भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। इस प्रोग्राम में हम आपको ज्योतिष सिखाते हैं और ज्योतिष की उन बारीक गहराइयों को आपको जानकारी देते हैं कि जो आपको ना किसी किताब में मिलेंगी और ना ही कोई ज्योतिषी बताने में सक्षम है। यह मेरी 20 से 25 साल की रिसर्च का एक परिणाम है। उस परिणाम को मैं आपके सामने रखता हूं। मैंने आपको बताया था मंगलिक दोष का प्रभाव एक लगन में 5 प्रकार से होता है, लेकिन उसकी दृष्टियां भी होती हैं। उन दृष्टियों के कारण वो जहां बैठता है वहां का नुकसान करेगा, और जहां 4 दृष्टि 3 दृष्टि उसकी हो जाती है मंगल की, तो 4 एक लगन में 4 प्रकार के फल उसके आते हैं। जहां बैठेगा, जहां देखेगा, वहां पर उसके फल आएंगे। और 1 4 7 8 12 यानी एक लगन में 20 प्रकार के उसके फल हैं। एक लगन में 20 प्रकार के फल हैं और लगन है 12, तो 12 से गुणा 2 को कर दें तो 240 प्रकार का मंगलिक दोष का प्रभाव है। बहुत गहरा विज्ञान है ज्योतिष का। आज इसी श्रृंखला में आपको बताऊंगा। अगर आप वृष लगन की लड़की हैं या वृष लगन के लड़के हैं तो आपका मंगल का प्रभाव क्या होगा। आपका मंगल लगन में बैठा हुआ है, वृष राशि में, शत्रु राशि के अंदर होता है। अब यहां इसके पास एक तो शादी का डिपार्टमेंट है और एक साथ में खर्च का डिपार्टमेंट है। शादी कराने की जिम्मेवारी भी इसके पास है, शादी कराएगा, साथ में खर्चे भी कराएगा। कितने लोग ऐसे होते हैं जो जाकर के ये बोलते हैं जब से हमारी शादी हुई है तब से हम लगातार कहीं ना कहीं परेशान हैं, पैसा हमारे पास रुकता नहीं है। ये सब चीजें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अब लगन में मंगल बैठा है, ये मार्केश भी है क्योंकि सप्तम भाव मारक भी है। शादी भी कराएगा, साथ में मारेगा भी। लगन में बैठ करके ये आपके सिर में चोट मारेगा। विवाह स्थान को देखता है, शादी के लिए ठीक है। अब ऐसा लगन का मंगल अगर आपकी शादी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी चौथी दृष्टि मां के घर में है। अब मां के भाव को देखता है, मां के लिए नुकसानदायक नहीं। पत्नी के भाव को, अपने घर को देखता है, वहां नुकसानदायक नहीं। आयु को देखता है, गुरु की राशि को, मित्र राशि को, यहां पर भी नुकसान नहीं। इसका मतलब लगन में बैठ करके मंगल ने ज्यादा नुकसान यहां पे नहीं किया। सिर्फ वो क्या कर रहा है कि आपके लिए, स्वयं के लिए हानिकारक है। देखिए, वृष लगन में मंगल आपके स्वयं के लिए हानिकारक हो रहा है और किसी दूसरों पर नुकसान नहीं कर रहा। अगर वो यहां से इसकी दृष्टि हो गई, एक दृष्टि हो गई, एक दृष्टि हो गई, एक दृष्टि, यानी आयु के घर में भी आपको नुकसान नहीं कर रहा, लेकिन चोट एक्सीडेंट के लिए उसका नुकसान जरूर बनता है। अब यही मंगल चौथे भाव में बैठा हो, किसी का चतुर्थ मंगल हो, मां के घर में मंगल बैठा हुआ है, सुख साधन के घर में मंगल बैठा हुआ है, सूर्य के घर में बैठा है, तो आप क्रोधी मंगलिक रहेंगे। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। इसकी दृष्टि यहां से पत्नी के घर में है तो भी पत्नी को नहीं मार रहा। आप ध्यान से देखिए, वृष लगन, इसका स्वामी शुक्र होता है और शुक्र और मंगल यानी एक दूसरे की वृत्तियों से अलग हैं, लेकिन इनमें आपसी सामंजस्य बहुत होता है, वासना से संबंधित। इसलिए यहां बैठ करके ये मां को भी नहीं मार रहा है और पत्नी को भी नहीं मारता। इसकी दृष्टि कर्म भाव पर है, यानी कर्म को नुकसान करेगा। यानी मां की आयु लंबी और आपकी पत्नी की भी आयु लंबी और आपकी स्वयं की भी आयु लंबी, साथ में कर्म भाव को, और ये सास का खाना होता है। इसका मतलब वृष लगन का मंगल पत्नी के लिए हानिकारक नहीं, चौथा मंगल आपके लिए हानिकारक नहीं, आपके एक्सीडेंट के लिए नुकसानदायक है। साथ में ये सास को मारने वाला प्लेनेट है। अब क्या होता है कि शादी हमने की है, लड़का हमारे यहां आया, लड़की को लेके गया और सास की मृत्यु हो गई। अगर यही कुंडली लड़की की है, लड़की हमारे घर में आई, मंगलिक लड़की आई, मंगल का प्रभाव तो है, लेकिन उसने आते ही सास की मृत्यु का योग बना दिया। अब उसके ऊपर चला जाएगा, जब से लड़की आई तब से या तो हमारी मदर की डेथ हो गई। यहां पर मंगल
दृष्टि देगा बड़े भाई को तो वहां भी नुकसान नहीं, आपके लिए नुकसानदायक नहीं, बड़े भाई के लिए नुकसानदायक नहीं, पत्नी के लिए नुकसानदायक नहीं, सास के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो वृष लगन के अंदर चौथे भाव में बैठने के कारण इसकी यह स्थिति हो जाती है। अगर ये स्वराशि में बैठेगा यहां पर तो रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएगा। स्वराशि का मंगल अगर यहां पर बैठा हो तो मंगलिक दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन इसकी दृष्टियां तो हानिकारक रहेंगी। इसकी दृष्टि इधर आएगी, इसकी दृष्टि इधर आएगी, इसकी दृष्टि परिवार पर आएगी, यहां नुकसानदायक हो जाएगा। अष्टम बैठेगा तो यहां से दृष्टि इसकी बड़े भाई पर नुकसान नहीं करती, यहां भी नुकसान नहीं करती है, इधर नुकसान छोटे भाई के ऊपर नुकसान करेगी। और 12वें भाव से बैठ करके फिर ये अपने घर को देखेगा और नीच दृष्टि से छोटे भाई को देखेगा। इसका मतलब छोटे भाई के लिए भारी होता है, सास के लिए भारी हो जाता है और आपके लिए नुकसानदायक ये नहीं हो रहा है वृष लगन के अंदर। इसलिए कुंडली मिलाने के लिए बहुत सटीकता की और बारीकता की जरूरत है। दर्शकों, आपकी कुंडली में कोई मंगलिक दोष बना हुआ है, कौन से प्रकार का मंगलिक दोष है, तो आप तुरंत अपनी कुंडली लेकर के मिलवा सकते हैं। हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आप मंगलिक दोष के कारण छोड़ रहे हो। दर्शकों, अभी समय आपसे हित लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा वर्णित चिकित्सा ज्योतिष की 5 डीवीडी 1100 रुपए, व्यवसाय ज्योतिष की 15 डीवीडी 3100 रुपए, हस्तरेखा की 7 डीवीडी 1500 रुपए व कुंडली मिलान की 10 डीवीडी 2100 रुपए में ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं। मैं अजय गोस्वामी, पेशे से एक डॉक्टर हूँ। 2 साल पहले मैंने एक घर लिया, घर क्या लिया, मुसीबत ले लिया और कई तरह की परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा। एक बार गुरुजी का मैं प्रोग्राम देख रहा था टीवी पे, वास्तु के संबंध में वो बता रहे थे, मुझे लगा कि नहीं, वास्तु दोष ही है हमारे घर में। फिर मैं गुरु से अपॉइंटमेंट लेकर के वास्तु चेक कराया, फिर उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से उपाय बताया और मैं उस पर अमल किया और उस दिन के बाद मेरे घर में फिर खुशियां आने लगी। अगर आप भी वास्तु दोष से परेशान हैं, आपके घर में भी वास्तु दोष है, तो मैं तो यही कहूंगा एक बार गुरु जी से जरूर मिलें और उनका आशीर्वाद जरूर लें, समस्याएं अपने आप स्वतः दूर हो जाएगी। दर्शकों, मैं हूं सदानंद पांडे। वैदिक पूजा पाठ, ज्योतिष और वास्तु में डॉक्टर रावत जी आपका कोई मुकाबला नहीं। अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो डॉक्टर रावत जी से आप अवश्य मिलें। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट नंबर 037805003021 या एसबीआई अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रुपए, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 011-256-38157, मोबाइल नंबर 9212286090 9811006314। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15 Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 01202530666, मोबाइल नंबर 9999896090 9811006314। ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट